हेलो एवरीवन, खमा गणी राम राम। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन, जिसका नाम है एप्पल रिएक्शन। क्या है बच्चों? एप्पल रिएक्शन। एप्पल रिएक्शन को आज हम देखेंगे। अच्छी रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। होता क्या है इसमें, जो एप्पल रिएक्शन है, इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा एल्कोहल। क्या होगा बच्चों? एल्कोहल होगा। और साथ में क्या होगी, इसकी स्टीरियो भी मेंशन होगी, विथ स्टीरियो। क्या होगा? विथ स्टीरियो। जो एल्कोहल होगा हमारा सबस्ट्रेट, उसकी स्टीरियो भी अपने को मेंशन होगी। साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl, इसको हम CX4, साथ में है PPH3। ये क्या हमारा रिएजेंट है? अक्स का मतलब है यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। दैट मीन्स CCl4 हो सकता है या फिर CBr4 हो सकता है। ठीक है। साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। क्या होगा बच्चों? एल्काइल हैलाइड। और जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो क्या होगा हमारा? उसका 100% क्या होगा? इन्वर्जन होगा। यानी कि अपने को 100% इन्वर्स प्रोडक्ट मिलेगा। इन्वर्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे क्या है हमारा R2 है, साथ में गिवन है वेज पोजीशंस पे OH और डेज पोजीशंस पे हाइड्रोजन। ठीक है। हमारा एल्कोहल है विथ स्टीरियो, क्योंकि हमारा जो एल्कोहल सबस्ट्रेट है उसकी स्टीरियो भी मेंशन है। साथ में सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे CCl4 यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ PPH3। ओके, क्या साथ में PPH3 है। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? Cl- मिलेगा, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला होता है। हम रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसका कुछ जनरल जो ढांचा है वो देख लीजिए। क्या होगा यहाँ पर? 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे है R2, साथ में क्या होगा? वेज पोजीशंस पे हाइड्रोजन और डेज पोजीशंस पे ये है हमारा इन्वर्स प्रोडक्ट। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? इन्वर्स प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जहां पर क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है, ये क्या हमारा लिविंग ग्रुप होगा। यानी कि जहां से लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप और एंटरिंग ग्रुप्स दोनों ही अपोजिट साइड्स में होंगे। यानी कि दोनों की जो स्टीरियो होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन क्या था पहले? डेज पोजिशंस पे था। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन अभी वेज पोजिशंस पे है। OH कहाँ था? वेज पोजिशंस था। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से टेक करता है? यहाँ पर डेज पोजिशंस पे। तो स्टीरियो क्या है? अपोजिट अपोजिट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर जस्ट थिंक कि यहाँ पर जो अटैक है हमारा न्यूक्लियोफाइल का, जहां से लिविंग ग्रुप निकला, उसी ग्रुप से अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम रिटेंशन। कि सेम प्रोडक्ट वाला, जो सेम स्टीरियो वाला प्रोडक्ट अपने को मिला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टीरियो क्या सेम है, हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या है यहाँ पर सेम है, और लिविंग ग्रुप की और साथ में जो हमारा एंटरिंग ग्रुप है उसकी स्टीरियो सेम है। यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसे बोलते हैं हम इनवर्स प्रोडक्ट। और 100% हमें यही प्रोडक्ट देखने को मिलता है किसमें? हमारे एप्पल रिएक्शन में। तो ये हमारी इसकी खास बात है कि अपने को 100% इनवर्स प्रोडक्ट देखने को मिलता है एप्पल रिएक्शन में। वो तो अपने को SN2 रिएक्शन में भी देखने को मिलता है। SN2 रिएक्शन में भी अपने को 100% इनवर्स प्रोडक्ट देखने को मिलता है ना। पर वहां पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और क्लोरीन माइनस क्या एक न्यूक्लियोफाइल है। तो OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं, जो लिविंग ग्रुप नहीं होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डेज पोजीशन से अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप है ही नहीं। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, देन फिर इसका रिमूवल हो सकता है। वो हम एप्पल रिएक्शन से सीखेंगे। ठीक है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, जरा देखिए। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर
रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है कैसे प्रोसीड करने वाली है वो देखिए। सपोज ये क्या हमारा R1, यहाँ पे हमारा R2, साथ में है वेट पोजिशंस पे OH और डेज पोजिशंस पे है हमारा हाइड्रोजन, साथ में है CCl4 और PPH। ठीक है, क्या है यहाँ पर CCl4 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CCl3, साथ में है क्लोरीन। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, क्या बनेगा यहाँ से Cl माइनस प्लस CCl4, CCl3 माइनस, यहाँ से क्या बना CL4 प्लस। यहाँ पर जो है बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे ही हुआ है, ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, सपोज इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता, अगर बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे होता तो क्या होता, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, और क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई, पहले से ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और अब क्या हुई माइनस आई इफेक्ट की वजह से पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर चुकी है, यानी कि कार्बन और भी ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड नहीं हो सकता है, इसी वजह से इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। ऐसे होने से क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर इस कार्बन पे क्या था बच्चों, नेगेटिव चार्ज, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज्यादा है, चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करवाने के लिए यहाँ से माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। दैट मीन्स क्या, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे ना करके ऐसे होता है। अब याद रहेगा, चलिए फिर आगे। अभी देखिए क्या है हमारे पास PPH3 है, लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा क्लोरीन को, क्या बना यहाँ से Cl PPH3, साथ में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया, अपना लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हमारा, इस वाले ग्रुप को कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और R से क्या है OH कनेक्ट है, इतना ठीक है। अभी देखिए यहां पर क्या है हमारे पास ROH, क्या है बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, क्या बनेगा H प्लस के फॉर्म में बाहर, जैसे H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये H प्लस कौन लेगा, CCl3 माइनस। ठीक है, जैसे CCl3 माइनस को लेगा, क्या बनेगा यहाँ से CHCl3, यानी कि CHCl3 बाहर हो गया, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस H प्लस प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस H प्लस निकला। अभी क्या हुआ यहाँ से RO नेगेटिव, RO नेगेटिव बन गया। ये RO नेगेटिव क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फॉस्फोरस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज पहले से ही था। दैट मीन्स फॉस्फोरस पे अब क्या हुआ, दो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुके हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं PPH3 2 पॉजिटिव अटैक करेगा हमारा RO नेगेटिव, क्या बनाएगा यहाँ से PPH3, ऑक्सीजन पे है R, साथ में है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने न्यूट्रल किया है। इतना ठीक है, समझ में आया इतना सा। चलिए साथ में क्या निकला था यहाँ से CCl3 माइनस और प्लस, साथ में H प्लस, जो कि यहाँ से निकला, रिएक्ट करेंगे, क्या निकालेंगे माइनस CHCl3, यानी कि क्या निकला यहाँ से क्लोरोफॉर्म। सही है, क्या निकला यहाँ से बच्चों, क्लोरोफॉर्म। अभी यहाँ पर जरा देखें, इस फॉस्फोरस पे क्या अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पास है एक वेकेंट d ऑर्बिटल है। क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डोनेट करेगा, ये क्या बनेगा R ऑक्सीजन डबल बॉन्ड P PH3, क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर किसी रिएक्शन में फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है
और पॉसिबिलिटी है कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाए, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखो कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना ही है, वही उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। हमेशा रिएक्शन में ये काम तो करना है जहां पर फॉस्फोरस मिले और ऑक्सीजन मिल जाए तो, ठीक है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी यही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। अभी अगर हम इसको कुछ खोल करके लिखे, ओपन करके लिखते हैं, क्या बनेगा, R1 R2, वेट पे क्या था हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड PPH3, और यहाँ पे क्या हमारा डैश, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन PPH3, ऑक्सीजन पे क्या है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है। और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और साथ में जो हमारा यहाँ से Cl- बाहर निकला था, कहाँ से बच्चों, यहाँ से जो हमारा Cl- बाहर निकला था, यहाँ से हमारा जो Cl- बाहर निकला था, ये अटैक करेगा हमारे इस वाले कार्बन पे। तो जैसे ये अटैक करेगा क्या निकलेगा, ये बाहर, तो यहाँ से क्या हुआ, SN2 रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। क्या बनेगा यहाँ से R1 R2 हाइड्रोजन, साथ में क्या हमारा नॉट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इस बार क्या कर रहा है, नीचे से यानी कि डैश पोजीशन से अटैक कर रहा है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो डैश पोजीशन पे कौन जाएगा, क्लोरीन, और वेज पोजीशन पे कौन आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोजन, यही क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ से इसको और इसको मैच कीजिए, क्या हुआ यहाँ पर इन्वर्जन, और हमारे पास क्या मिला, ये 100% प्रोडक्ट मिला है। तो एप्पल रिएक्शन में जो भी हमारा एल्कोहल होगा उसका क्या होने वाला है, 100% इन्वर्जन होने वाला है। फटाफट इसको नोट कीजिए, तरीके से लिख लीजिएगा इसको। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ा सा सब मिक्स हो गया है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के बेसिस पे अपने को क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। राइट है, क्लियर है यहाँ तक का, अच्छे से चले फिर आगे। चलिए अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे एप्पल रिएक्शंस में और भी कैसे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। राइट, यहाँ पे हो सकता है आपकी C2H5 हो, यहाँ पे हो सकता है CH3 तो R ग्रुप कोई सा भी हो सकता है जहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे। R क्या हमारा एल्काइल ग्रुप्स है। राइट, चले आगे, चलिए। तो यहाँ पर CCl4 हो सकता है और साथ में यहाँ पर हो सकता है CCl भी, CBr4 भी हो सकता है। राइट, चले आगे, चलिए। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या था हमारा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने को यही क्या हमारा ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का, इसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और अपने को 100% इनवर्स प्रोडक्ट मिलता है एल्कोहल का। अब सपोज हमारे पास कोई एक सी रिएक्शन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा OBN, यहाँ भी है हमारा OBN, यहाँ है OAC, और यहाँ पे सपोज OH है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, साथ में है OBN। गिवन है आपको CCl4 साथ में PPH3। पहले आप खुद से इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं नए नए, तो परेशान होने वाली कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चले आगे, हो गया सॉल्व। चलिए, अब जिनसे सॉल्व हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कैसे है। क्या होता है यहाँ से CCl3, इसको ऐसे ले सकते हैं CCl, जैसे कि CCl3 और Cl प्लस PPH3, क्या होगा, ये बॉन्ड्स यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, क्या बना यहाँ से माइनस CCl
माइनस साथ में क्या बना हमारे पास Cl2PPH3 राइट है। और साथ में फॉस्फोरस पे है एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे क्या निकला CCl3। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारे नेक्स्ट स्टेप में ROH है, यहाँ से क्या निकलेगा प्रोटॉन माइनस H प्लस बाहर क्या बना, यहाँ से जो RO नेगेटिव बना, RO नेगेटिव अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट और ये यहाँ पर क्या बना, यहाँ से RO R क्या लिया हमने यहाँ पर, इस वाले पूरे ग्रुप को हमने क्या मान लिया बच्चों R कुछ समय के लिए, समझिए मेरे बात। तो इस वाले ग्रुप को हमने कुछ समय के लिए क्या माना है, R माना है। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पर क्या माना, OH ग्रुप प्रेजेंट है, सही है इतना सा। तो क्या बनेगा यहाँ से ROPPH3 पॉजिटिव चार्ज, इतना ठीक है। प्लस साथ में क्या निकला यहाँ से Cl माइनस, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है हमारे रिएक्शन के दौरान। और ये जो H प्लस है कंबाइन करेगा हमारा CCl3 माइनस से और क्या बना लेगा माइनस CHCl3, सही है। तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म तो बाहर निकल चुका है, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा। और क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है, ओके, क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है। और साथ में ROPPH3 प्लस, ये हमारे सारे के सारे क्या एक सिस्टम में प्रेजेंट। क्लोरोफॉर्म तो निकल ही चुका, अभी क्लोरीन माइनस है। इसको ओपन करके लिखें तो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा, यहाँ पे है हमारा OAC OBN, ये भी क्या हमारा OBN, साथ में है OBN। और यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है वो किससे कनेक्ट है हमारा PPH3 प्लस से, सही है। फॉस्फोरस पे क्या पास, फॉस्फोरस के पास क्या हमारा एक d ऑर्बिटल है, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, न्यूट्रलाइज करना एक रहेगा। ये क्या बना यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा, राइट। यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन OAC OBN, सिमिलरली OBN और साथ में हमारा O डबल बॉन्ड PPH3, ऑक्सीजन पे है प्लस, यहाँ पे है हाइड्रोजन। देखिए इस वाले बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा हमारा यहाँ पे है। अभी क्या हमारे पास Cl माइनस है, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है। अभी ये ग्रुप क्या हो गया हमारा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड तो ब्रेक करने से होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी आता है, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये दोनों एक साथ होते हैं। ये एंटी बॉन्ड, ये वाला जो Cl माइनस है, एंटी बॉन्डिंग में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है डोनेट करेगा। जैसे ही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो सिग्मा स्टार में एंटर करते ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि क्या हो रहा है, नीचे की ओर से आ रहा है। दैट मींस क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन पे चला गया कौन, हमारा Cl, और एक्सियल पोजीशन पे चला गया। देखिए यहाँ पे क्या बना, Cl नीचे हाइड्रोजन ऊपर, साथ में सेम चीज OAC OBN और साथ में क्या OBN और यहाँ पे भी क्या O। यही है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें क्या है, क्लोरीन पहले क्या था हमारा, सॉरी जो OH था वो पहले क्या था हमारा इक्वेटोरियल पोजीशंस पे था, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे था। और अभी जो एंटरिंग ग्रुप है वो कहाँ आ चुका अपना, हमारा एक्सियल पोजीशंस पे, सही है। तो स्टीरियो चेंज है, ये क्या हमारा इनवर्स प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले क्या था, एक्सियल पोजीशंस पे था, और अभी हाइड्रोजन कहाँ हमारा इक्वेटोरियल पोजीशंस पे है फाइनल प्रोडक्ट में। इस प्रकार से एप्पल रिएक्शन होती है हमारी। प्रोसीड कैसे अपने को प्रोसीड करवाना है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। चले फिर नेक्स्ट। आई होप कि आपको एप्पल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ओके
अभी एक एग्जांपल आप खुद से करेंगे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ उसे। पहले आप खुद से अटेंड करेंगे मैकेनिज्म से, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सपोज हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे है हमारा OH, ये है हमारा डेस पोजिशन पे हाइड्रोजन, साथ में है वेज पोजिशन पे SH और साथ में डेस पोजिशन पे हाइड्रोजन। ठीक है, इतना सा गिवन है आपको CCl4 साथ में PPH। यहाँ पे आप CBr4 ले लीजिए इस बार। इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाइए, तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है, Br- मिलने वाला है, राइट। और यहाँ से जो है OH, ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट होगा, फॉस्फोरस के साथ PPH3 प्लस, कुछ इस प्रकार से Br- अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बिलो द प्लेन से, और O वाला जो ग्रुप है बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ, Br- डेस पोजीशन पे और हाइड्रोजन वेज पोजीशन पे चला गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, कुछ ऐसे क्या होगा, यहाँ से डेस पोजीशन पे गया हमारा ब्रोमीन और वेज पोजीशन पे गया हमारा हाइड्रोजन, जहाँ प्लस सेम रहेगा SH और डेस पे है हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डायरेक्ट ऐसे भी आप रिएक्शंस को प्रोसीड करवा सकते हैं। अगर मैकेनिज्म आपको आ जाती है तो आप ऐसे करिएगा, पहले मैकेनिज्म से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो मैकेनिज्म है वो आपको आना जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने वहीं से स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। आई होप कि आपको एप्पल रिएक्शन अब अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। क्यों हम एप्पल रिएक्शंस को यूज में लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या मिले 100% इनवर्स प्रोडक्ट में, क्या है हमारा 100% इनवर्स्ड प्रोडक्ट, राइट। एल्कोहलिक सबस्ट्रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक सबस्ट्रेट होना चाहिए विद स्टीरियो। कई बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें भी हो जाता है, जैसे कि RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है, साथ में क्या CCl4 है और यहाँ पे क्या है PPH3 है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से Cl- रिएक्शन के मैकेनिज्म तो अपने को मालूम है ही सही। यहाँ से क्या हाइड्रोजन के पास क्या है, प्रोटॉन है, क्या बनेगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड PPH3 प्लस, क्या होगा यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl- है, अटैक करेगा यहाँ पर, क्या बना RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। इस प्रकार से भी रिएक्शंस प्रोसीड हो जाती है, कि हमारा असाइन क्लोराइड है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एप्पल रिएक्शंस को देखने को मिल जाता है कभी कभी, राइट। तो एल्कोहल में मेजर अपने को देखने को मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो जाती है। आई होप जो एप्पल रिएक्शन है क्लियर हो चुकी है आप लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेम रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।